साइंस के अंतर्गत जो है किस टॉपिक की चर्चा होगी ये आपको बताना है। तुम्हारे लोगों के लिए एक और हम काम कर रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे है ना, इसलिए नोट्स हम बना रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और वो नोट्स जो यहाँ हम पढ़ाएंगे वही नोट्स हम आपको देंगे, बता दें, इससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। एक तो यहाँ क्लास में पढ़ोगे, दूसरा घर में पढ़ोगे मोबाइल पर, और तीसरा नोट्स मिलेंगे आपको, तो इससे आपका फायदा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? खाना करके आया हो नहीं खा के आया? चलिए ठीक है, तो कल हमने जो है साइंस में सबसे पहले बात की थी आवेश की, सबसे पहले आवेश की बात की थी, और फिर उसके बाद हमने आवेश कितने होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हमने बताया था ध्यान आवेश, और एक हमने बताया था ऋण आवेश। फिर हमने विद्युत धारा के बारे में चर्चा की थी, अगर आपको पता हो, और फिर उसके बाद हमने सुचालक धारा, इन सबकी चर्चा होकर तो इससे संबंधित कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं? चलिए, तो आज यहाँ पर हम वो चीज बात करेंगे आवेश के बारे में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक दार्शनिक थे, कौन थे? दार्शनिक, एक दार्शनिक थे, दार्शनिक थे, और ये दार्शनिक थे यूनानी, इनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। और आपको अगर पता हो गणित में हम आपको थेल्स की प्रमेय बता चुके हैं, थेल्स की प्रमेय बताया कि वो बड़ी थेल्स है जो इन्होंने मैथ में थेल्स की प्रमेय के बारे में बताया। तो थेल्स महोदय ने आवेश के बारे में 2500 वर्ष पहले, कब? 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स महोदय ने बताया था आवेश के बारे में कि अगर एक पदार्थ है अंबर, क्या है? अंबर, अंबर नामक एक पदार्थ है, अगर इस पदार्थ को आप रगड़ते हो, ठीक, तो रगड़ने से क्या होता है कि इस अंबर नामक पदार्थ पर आवेश आ जाता है। क्या जाता है? आवेश आ जाता है। इस आवेश के बारे में यूनानी दार्शनिक थेल्स महोदय ने 2500 वर्ष पहले ही बता दिया था, लेकिन इनके बात को 2000 वर्ष पूर्व तक कोई मान्यता नहीं मिली। बात समझ में आ गई? 2000 वर्ष पूर्व तक थेल्स ने जो बताया था आवेश के बारे में,
इस बारे में इनको कोई भी मान्यता नहीं है। तब जा करके आए 1600 में, अगर आपको पता हो 1600 कब 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बेलमर्ड नाम। बात समझ में आ गई? 1600 में इन्होंने ये बताया कि जो आवेश अंबर नामक पदार्थ के अलावा भी और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कांच की छड़, कांच की छड़, और दूसरा है आबनूस की छड़, आबनूस की छड़। फिर है तीसरा है पदार्थ लाख। आप गांव में सुनते होंगे कि लाख की चूड़ियां, बताया नहीं होगा। तो इन पदार्थों में भी अगर आप इनको रगड़ते हैं किसी भी दूसरी वस्तु से, तो इन पर भी आ जाता है आवेश। ये बात इन्होंने बताई 1600 में। अब यहाँ पर ये बताया गया कि आवेश को ये कैसे मतलब निर्धारण किया जाए कि आवेश पॉजिटिव है और कौन सा आवेश नेगेटिव है। इस बात को बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में दो चीजें बताई, आवेश के नाम के बारे में। पहली अगर हम बात करें कि धन आवेश, कौन? धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों का जो नामकरण किया, आवेश के धन आवेश और ऋण आवेश का जो नामकरण किया, ये थे अमेरिकी वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक? अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था? फ्रैंकलिन नाम था। फ्रैंकलिन ने नाम दिया। अगर हम सन की बात करें कि ये नाम कब दिया, तो ये नाम दिया था अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में। कब दिया था? 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन महोदय ने आवेश के जो दो नाम है, धन आवेश और ऋण आवेश, इसका नामकरण किया अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर बात ये आती है, ये जो आवेश है आपके धन आवेश और ऋण आवेश, इनके बारे में थोड़ा और हम आपको जानकारी देंगे। इसी आवेश के माध्यम से ही, मतलब आवेश के कई सिद्धांत हैं, जैसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत है। ये चीजें आपको हम तब पढ़ाएंगे जब आप केमिकल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब अगर आवेश के बारे में और थोड़ा सा बात करें हम यहाँ पे, तो ये आवेश है आपका, ठीक? और इस आवेश के दो पार्ट, एक है आपका धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा है आपका ऋण आवेश। ठीक? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। हर किसी ना किसी के एक से ज्यादा ही नाम होते हैं, कई पार्ट होते हैं, इसके विभाग होते हैं। उसी प्रकार से आवेश ये क्या है? आवेश। और आवेश को हम दो प्रकार से जानते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना? इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है। बात समझ में आ गई? अब हम
गई ना। तो अगर हम जब क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, क्वांटम सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो क्वांटम सिद्धांत हमको आवेश के बारे में ये बताता है कि जो आवेश होता है, जो मूल आवेश की बात करेंगे तो उसका जो वैल्यू होती है, मूल आवेश की वैल्यू, अगर आप इसको मूल आवेश मान लें तो मूल आवेश की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये मूल आवेश की वैल्यू होती है। ठीक, जब हम बात करेंगे पॉजिटिव आवेश की, पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम को C से डिनोट करते हैं और कूलम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। कल बात हमने करी थी। अब ये ऋण है तो इसमें जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी ऋण आवेश और धन आवेश में जो अंतर होता है वो प्लस और माइनस का अंतर होता है। ये पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज होता है और ये आपका नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज होता है। इन्हीं दोनों का फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाए? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आवेश का यानी जो मूल आवेश है, मूल आवेश की वैल्यू क्या है? मूल आवेश का वैल्यू क्या है? तो आप क्या बताओगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हाई स्कूल में तो बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा, बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। मूल आवेश की बात करें या धन आवेश की बात करें, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश की वैल्यू कितनी होती है? तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है ऋण आवेश की वैल्यू। ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज होता है। अब थोड़ी सी और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ये इस तरीके से बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आई? अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको याद रखना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋण आवेश का चार्ज कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी। बात आगे सुनिए, जब ये सारी चीजें आप याद रखोगे तो पेपर आपका बहुत ही हलवा आपको लगेगा। बात समझ में आ गई? कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगी। इसीलिए क्या करना है आपको, जितना आपको बता दिया जाए वो सारी चीजें आपको याद करनी। बात आगे सुनिए। अब यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि चर्चा करना जरूरी है। मान के चलिए अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक, और ये भी आपका क्या है, प्लस चार्ज है, तो हमेशा बात याद रखना इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है। उसी प्रकार से ये माइनस चार्ज है। ये कौन सा है? माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ये भी आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में भी एक बल काम करता है और वो बल कौन सा है? प्रतिकर्षण। कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है। प्रतिकर्षण बल काम करता है इन दोनों के बीच में। प्रतिकर्षण बल इन दोनों के बीच में काम करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुविकल्पी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान
चार्ज के मध्य में कौन सा बल कार्य करता है? तो आपको क्या बताना है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल काम करता है। अगर समान चार्ज है, समान चार्ज, ये भी चार्ज प्लस का है, ये भी चार्ज प्लस का है, ये भी चार्ज माइनस का है और ये भी चार्ज माइनस का है, तो जब दो चीजें समान हो और उनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? तो साइंस में ये बताया गया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने का काम किया है। इसी के बारे में बहुत सारे सिद्धांत जो है ये बताते हैं कि जब दो चीजें समान होती हैं तो उनमें क्या होता है? बीच में प्रतिकर्षण होता है। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चुंबक देखा, चुंबक देखा है? उस चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर दो चुंबक आप ले लो इस तरीके से, क्या ले लो? दो चुंबक, तो ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो ये दोनों अगर एक ही तरफ रखते हैं तो ये वाला साउथ पोल इस वाले साउथ पोल को दूर हटा दें, दूर हटा दें। इसका आप प्रतिकर भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर यहीं पर ये मैंने चुंबक ले लिया, इसका मैंने एक नॉर्थ पोल रखा और इसका मैंने एक साउथ पोल रखा, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो इन दोनों के बीच में भी एक बल काम करता है। इस तरीके से समान आवेश के मध्य में प्रतिकर्षण बल काम करता है, उसी प्रकार से असमान आवेश के मध्य में आकर्षण बल काम करता है। जैसे यहाँ पर समझो, अगर ये आपका प्लस चार्ज है, कौन सा है? प्लस चार्ज, और यहाँ पर एक है माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में बल काम करेगा आकर्षण। कौन सा? आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको बढ़िया वाला बताते हैं, कभी देखा होगा क्या? कभी अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो क्या कभी कोई भी पुरुष के पीछे जाता है? फॉर एग्जाम्पल नहीं जाता है, लेकिन एक पुरुष जो है वो एक महिला के पीछे जरूर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इन दोनों में एक बल काम करता है, आकर्षण बल का काम करता है। अगर ये आकर्षण बल काम ना करता होता तो पुरुष शादी नहीं कर देते, महिला शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर जस्ट बिल्कुल वैसा ही है। अगर एक साउथ पोल हो और एक और साउथ पोल, तो ये दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? बल काम करेगा। अगर इसी में एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? बल काम करेगा। जैसे कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। ये आपसे बहुपति में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर असमान आवेश है, असमान आवेश के मध्य कौन सा बल काम करता है? तो आपको याद रखना है आकर्षण बल काम करता है। बात आ गई समझ में? ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो आवेश के बारे में आपके चैप्टर में थोड़ा बहुत ही था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज रहता है उतने ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत धारा, उसकी बात विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा से संबंधित जितनी भी
बातें हैं वो यहाँ पे बात की जाए। ठीक, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। अगर हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछे, अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे? आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते। छोटी सी परिभाषा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो तीन बार इस परिभाषा को आप रिवाइज कर लेना, ये आपको परिभाषा बिल्कुल रट जाएगी। बात समझ में आ गई? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम मान लें कोई परिपथ है, क्या है? कोई परिपथ है और उस परिपथ में अगर Q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, Q कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। बात समझ में आ गई? या उस परिपथ में जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। बात करते हैं कि इसके सूत्र, इसकी बात करेंगे सूत्र। धारा का जो सूत्र होता है वो I बराबर Q/T। धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? I बराबर Q/T। जहाँ I बराबर क्या है? वैद्युत धारा या विद्युत धारा। I बराबर क्या है? विद्युत धारा है। Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। आवेश। T क्या है? समय। T क्या है? समय। 1 सेकंड में Q कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित होता है, बात समझ में आ गई? तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। जैसे मान के चलो कोई परिपथ है और उस परिपथ में 1 कूलाम है। कितना? 1 कूलाम आवेश। कोई परिपथ है और उस परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में, कितने? 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में जो वैद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर की होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा उसमें ये आपका ये 1 एम्पियर का मॉडल, ठीक है? ये वैज्ञानिक है एम्पियर की। तो इन्हीं के नाम पर ही धारा का जो है मात्रक रखा गया है। बात समझ में आ गई? और धारा का मात्रक दिया होती है। धारा का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक पूछा है। धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। ये विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है हाई स्कूल की परीक्षा में, और तमाम सारी परीक्षाएं वहां पर भी पूछा जाता है। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या बताएंगे आप? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। बात समझ में आ गई थी? ये विद्युत धारा की बात। तो विद्युत धारा की परिभाषा रखिए, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका सूत्र याद रखिए, I बराबर Q/T होता है, और इसका मात्रक याद रखिए एम्पियर। इतना अगर आप
पॉइंट है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। विद्युत धारा से संबंधित यहाँ पे समझ में आया आपको, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। इतनी सारी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपका पेपर हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन जितना हम पढ़ाएं उतना आपको पढ़ना भी है। बात समझ में आ गई? अब यही कार्य अगर आपको ये पता करना हो, जैसे हमने कल बात की थी सुचालक, और सुचालक का मतलब होता है जिसमें हम विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित कर सके, उसे ही हम चालक कहते हैं। तो अगर कोई मान के चलो चालक क्या है, ये कोई चालक है, हाथ का चालक है। अगर इस चालक में हमको पता करना हो कि आवेश कितने प्रवाहित हो, अगर हमें आवेश की गणना करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q बराबर I इंटू टी से हम पता कर लेंगे कि इस चालक तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो धारा को और समय को आपस में गुणा कर दोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि इस चालक तार में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर जो Q है वो आवेश है। क्या है? आवेश। I क्या है? विद्युत धारा। और T क्या है? समय। बात आई समझ में? ये सारी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। Q बराबर I इंटू टी। I को जब T से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपको चालक तार में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, Q बराबर I का मान कितना है 5, T का मान कितना है 10, 5 9 50। इसका मतलब ये हुआ कि उस चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होगा वो 50 प्रवाहित होगा। कितना? 50। और आवेश का मात्रा तुमको बता दिया कूलाम। 50 कूलाम का आवेश इसमें क्या होगा, प्रवाहित होगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपने आंतरिक क्वेश्चन बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इन सूत्रों को भी आपको याद रखना होगा। समझे? कभी कभी जैसे पूछ लिया, मान के चलो आपके सामने मात्रा लिख दिया, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर तो आपको बताना होगा 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक, बात समझ में आ गई? 1 मिली एम्पियर
एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6। हिंदी में भी आप इसको बात आ रही है, ये भी आप लिखिए। जैसे मान के चलिए पल का मतलब होता है चारों तरफ और पथ का मतलब होता है मार्ग। पल का मतलब चारों तरफ और पथ का मतलब मार्ग। तो जो ये विद्युत धारा होती है वो चारों तरफ गमन करती है। क्या करती है? चारों तरफ गमन करती है और उसका एक निश्चित पथ होता है। क्या होता है? निश्चित पथ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेन का एक निश्चित पथ है, उसी पथ पर ट्रेन आ जा सकती है। उसी प्रकार से वैद्युत धारा का भी एक निश्चित पथ होता है और वो भी बंद पथ होता है। उसी में विद्युत धारा प्रवाहित। जैसे घरों की जो वायरिंग की जाती है, वो वैद्युत परिपथ का ही एक उदाहरण होती है। और वायरिंग कैसे होगी? जैसे दीवार में एक यहाँ पे सॉकेट लगाया गया, एक यहाँ पे सॉकेट लगाया गया, एक मेन सॉकेट लगाया गया, तो उसी सॉकेट के अंदर ही धारा क्या करती रहती है? चारों तरफ प्रवाहित होती रहती धारा। उसी को हम परिपथ कहते हैं। इसमें स्विच होते हैं, बल्ब होल्डर भी लगा होता है, लाइट इंडिकेटर भी लगा होता है। लाल जब लाइट आती है तो लाल इंडिकेट करने लगता है कि यहाँ पर लाइट आ रही है। और जब वो बुझ जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि लाइट अब चली गई है। बात आई समझ? तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो परिपथ की अगर हम बात करें तो ये है आपका परिपथ। यहाँ पर समझिए, ये आपका परिपथ मैं बना रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं। इसे कहते हैं कुंजी। इसे क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और कुंजी को केस से जोड़ते हैं। इसे जोड़ करते हैं केस से जोड़ते हैं। ये जो तुम्हारा प्लस माइनस है इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल या फिर बैटरी। बात समझ में आ गई? ये जो यहाँ पे आपका लगा है ये है आपका एमीटर। क्या है? एमीटर।
बंद कर दोगे, कुंजी को जब आप बंद कर दोगे तो ये आपका पूरा परिपथ जुड़ जाएगा। अब जब परिपथ जुड़ जाएगा कुंजी के बंद करने से, तो इस बंद परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आ गई? तो यही है आपका परिपथ, इसी को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, इसी को विद्युत परिपथ बोलते हैं। इसका और ये बताया जाता है अमीटर। ये अमीटर विद्युत धारा की माप को बताता है। क्या बताता है? विद्युत धारा की माप को बताता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा को हम किसमें मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, तो उस यंत्र का नाम है अमीटर। विद्युत धारा का मापन अमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। ये आप नोट्स में लिख लो। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन अमीटर नामक यंत्र द्वारा, अमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक, विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। ये आपको चीजें याद रखना है, ठीक है ना? चित्र बना लो भैया, ठीक। और ये नोट्स लिख लो। ये मात्रा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत करके भी देगा और आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम क्या है? अमीटर। उस यंत्र का नाम क्या है? अमीटर नाम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये सारी चीजें यहाँ पे पर डे जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं वो पर डे काम कर डालना, पूरा कंप्लीट लिख डालना, पूरा अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक। क्योंकि एक बार तुम लिखोगे तो भी याद होगा, कॉपी में नोट्स बना लोगे बढ़िया, वो चीजें रहेंगी। क्योंकि जो चीज एक बार लिख जाती है तो उसको हम कई दिनों तक उसको सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, इसलिए नोट्स भी बनाते रहिए। समझ में आ गई? अल्लाह काफी बढ़िया बना दो और उसी में जो है ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज बढ़िया ये बना लो, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा, क्योंकि जो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन हाई स्कूल में बहुत पूछा जाता है और आपको प्रश्न मिलेंगे यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका टॉपिक विद्युत विभव।
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। आई बात सुनने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो इसमें क्या होता है, एक आवेशित चालक तार है। क्या होता है, एक आवेशित चालक तार होगा और उस आवेशित चालक तार में, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने मान लिया कि ये एक चालक तार है। ये क्या है, एक चालक तार है। और इस चालक तार में होता क्या है, कल अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो प्रत्येक वस्तु होती है संसार में, जितनी भी धातुएं हैं, वे सभी धातुएं बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। तो हमने माना कि ये क्या है, कि चालक तार है। ये क्या है, चालक तार है। ठीक, चालक तार है। और ये कैसा चालक तार है, आवेशित। कैसा चालक तार है, आवेशित। आवेशित यानी इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें विद्युत प्रभाव वो होता है कि यदि किसी क्यू कूलाम आवेश को, क्यू कूलाम आवेश को किसी अनंत से लाने पर, यदि क्यू कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो वहां पर जो विद्युत विभव होगा वो होगा V बराबर W बटा T। V बराबर W बटा T। मान के चलो क्यू कूलाम आवेश को लाने में, यहाँ T नहीं होगा, यहाँ पे होगा Q। ठीक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्यू कूलाम आवेश को W जूल कार्य करना पड़े, तो विद्युत विभव जो होगा वो W बटे Q। W क्या है, किया गया कार्य। W क्या है, किया गया, अभी तुमको समझा। और फिर Q क्या है, प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। मान के चलो कि अगर आप खेत में गए, कहाँ गए, अब खेत में आपने क्या किया, सरसों का बोझ बांधा, सरसों का बोझ बांधा और फिर उसको उठाया और सिर के ऊपर लाया। सिर के ऊपर लाने के बाद आपने क्या किया, चलना आरंभ किया। और चलना जब आरंभ करोगे तो उसको आपको अपने घर तक लाना है। तो आप वो बोझा लाद करके सिर के ऊपर घर तक ले जाओगे तो कोई काम करोगे, कुछ तो आपकी ऊर्जा खर्चा होगी, ऊर्जा खर्चा होगी नहीं होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर Q कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य हमको करना पड़ता है, तो वहां पर जो विद्युत विभव की माप होती है वो W बटा Q के बराबर। बात आगे सुनते। अब हमने मान लिया कि ये अनंत बिंदु, ये क्या है, अनंत बिंदु है और ये चालक तार है। ये अनंत बिंदु है और ये क्या है, चालक तार
तो यहाँ से यहाँ तक Q कूलाम आवेश को लाने में तो W जूल कार्य हमने किया है, वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए विद्युत विभव बराबर W बटा Q। विद्युत विभव बराबर W बटे Q। अब इसका पूछा जाता है मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक तुमने बताया ही नहीं, कूलाम। बताया नहीं? बताया कूलाम। तो ऐसी कंडीशन में विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम बटे को ही प्रति बोलते, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। या फिर इसे आप कह सकते हैं वोल्ट, या इसका ये तो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, इसका एक और मात्रक कह सकते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। और इस मात्रक की बहुपति में बहुत वोल्ट पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। हाँ, इसी का ही मात्रक है वोल्ट। जूल प्रति कूलाम भी आप कह सकते हो और वोल्ट भी कह सकते हो। विद्युत विभव, विद्युत विभव के दो मात्रक, एक तो जूल प्रति कूलाम कह सकते हो और या फिर इसको आप वोल्ट भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें, ये विद्युत विभव आपका होगा। तो विद्युत विभव समझ में आया कि किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में अनंत से Q कूलाम आवेश को लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों के बीच या उन दोनों सिरों के बीच विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, और V बराबर W बटा Q। V बराबर W बटा Q। बात आ गई समझ? यहां से मात्रक याद रखिएगा। विद्युत विभव का मात्रक पूछा जा सकता है, दो मात्रक बताए हमने आपको, एक तो जूल प्रति कूलाम और दूसरा आपका वोल्ट। सबसे ज्यादा वोल्ट पूछा जाता है। विद्युत विभव का मात्रक है, 4 विकल्प देगा और उसमें से आपको टिक करना होगा, लिखना होगा। बात समझ में आ गई? तो आपको जूल प्रति कूलाम भी बता सकते हो और वोल्ट भी बता सकते हो, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम बात आ गई। ये काफी बात का ध्यान रखना। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछिए। आपको बस यही याद रखना है, विद्युत विभव का मात्रक याद रखना है और एक वोल्ट याद रखना है। अगर हम Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हमको करना पड़े, तो वहां पर जो विद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट। बात समझ आ गई? अगर हम मान लें कि एक Q कूलाम आवेश को लाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो विद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। इसीलिए विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी कहा जाता है और जूल प्रति कूलाम भी कहा जाता है। बात आ गई समझ? तो ये हो गया साइंस का टॉपिक। आज हम साइंस के बारे में इतने ही टॉपिक की चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज किस टॉपिक की चर्चा हुई? विद्युत धारा के बारे में चर्चा हुई, आवेश के बारे में चर्चा हुई
विद्युत धारा। और विद्युत धारा का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? I बराबर Q/T, ये हमने बताया था। और अगर आवेश आपको पता करना हो तो आवेश बराबर I × T। और धारा का मात्रक हमने क्या बताया था? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और हमने धारा के मात्रक बताया था 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। इसकी चर्चा हुई। फिर उसके बाद विद्युत परिपथ की चर्चा हुई। किसकी चर्चा हुई? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ आपने समझा, बात समझ आई। और विद्युत धारा के मापन का यंत्र क्या है? एमीटर। विद्युत धारा का मापन यंत्र क्या नाम है उसका? एमीटर। दिया बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद विद्युत विभव की चर्चा हुई। विद्युत विभव। और विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर W/Q। W क्या है? दिया गया कार्य। Q क्या है? कूलाम। और V क्या है? विद्युत विभव। बात समझ में आई। विद्युत विभव के मात्रक जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम दूसरा वोल्ट। बात समझ में आ गई। इतने सारे टॉपिक की आज हमने चर्चा की है। बात आ गई। आप इतने सारे टॉपिक्स में से अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसी और से। बात आ गई। ठीक रहेगा कि नहीं? तब तक के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आराम से। ठीक है ना? सर जी जब बंद हो गया बैटरी से कब बंद क्या कर